रिमेंबर द लाइफ ऑफ जोब। अय्यूब की कहानी को याद रखना। जब उसके पास सब कुछ था, प्रतिभोर उठकर वो बलिदान चढ़ाया करता था, ईश्वर का धन्यवाद करता था। पर एक वक्त पे जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो भी उसने ईश्वर को धन्यवाद किया, उसकी स्तुति की। उसने इसी संसार में बढ़ोतरी में भी जीना सीखा और घटी में भी जीना सीखा। That's the true believer's life. जब हम बढ़ते हैं, we praise, we enjoy, we glorify. मगर जब घटी दस्तक देती है जीवन में, we feel the fear. हमें लगता है घटी का मतलब there is no God. बीमारी का मतलब there is no God. कलेश और कर्जों का मतलब there is no God at all. No! वो चाहता है कि आप सीखो। Why? जिस संसार में आप रहते हैं, वहां पर शैतान भी रहता है। इन्हीं सब बातों से वो आपकी परीक्षाएं करेगा और ईश्वर आपको उसके सामने कड़ा माथे के समान खड़ा करना चाहता है कि आप सब परिस्थितियों में ईश्वर के साथ ईमानदार रह पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है, जो बातें मुझसे सीखी है, जो बातें तुमने मुझसे ग्रहण की है, जो कुछ तुमने मुझसे सुना है और मुझ में देखा भी, वो क्या है? वो यही तो है, मैं संतुष्ट होना सीख चुका हूं सब दशाओं में। मैं घटी में भी रह सकता हूं, मैं बीमारी में भी रह सकता हूं, मैं भुखमरी में भी रह सकता हूं। मैं सब दशाओं में तृप्त होना सीख चुका हूं। मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। तो यदि मैं स्वस्थ हूं, तो ये ईश्वर की सामर्थ्य है कि मैं स्वस्थ हूं। यदि मैं बीमार हूं, तो ये उसी की सामर्थ्य है कि बीमारी में भी चल रहा हूं। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य स्वस्थ और बढ़ोतरी में देखने को नहीं मिलती है कि हम केवल उसी में देखना चाहते हैं। हर परिस्थिति में हम उसकी सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। चाहे आंसू हो तो भी सामर्थ्य दिखेगी, चाहे खुशी हो तो भी सामर्थ्य दिखेगी। इसलिए नहीं चुना उसने हमें। ना वो इस संसार में सबको इसलिए बुला रहा है कि सब अमीर बन जाए, क्योंकि उसकी दृष्टि में संसारिक रीति से धनवान होना धनवान नहीं है। जिसने अपने प्राण को अनमोल जाना है, वो इसकी दृष्टि में धनवान है। जब पौलुस कहता है, तो फिर मैं और आप कौन है?